एसएचओ साहब कहते हैं कि आप एविडेंस कलेक्ट कीजिए। एविडेंस कलेक्ट करने का काम हमारा है या इनका है? वहाँ पे जब भीड़ लोगों को मार रही है तो ये कहते हैं कि इनके पास फीमेल ऑफिसर्स नहीं है। फीमेल ऑफिसर्स क्यों नहीं है? आपके पिंक बूथ में आपके पास फीमेल ऑफिसर्स नहीं है? आपके पिंक बूथ के सामने एक लड़की को मारा गया। इनके एसएचओ साहब का बयान है कि मेरे पास मुझे बचाने में देरी इसलिए होगी क्योंकि महिला थी और मैं महिला को कैसे पकड़ूं, मेरे पास महिला ऑफिसर नहीं है। क्या बहन बेटियों की इज्जत रह गई? आज सरेआम एक लड़की को मारा गया। आप एक महिला रिपोर्टर को इस बात पे मार रहे हैं कि वो सिर्फ एक स्पेसिफिक जात से आती है। इस बात पे आप जर्नलिस्ट को मारेंगे, आप पत्रकारों को मारेंगे। महिलाओं की सुरक्षा इस कैंपस में किसकी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी है पुलिस प्रशासन की। पुलिस की प्रशासन की जिम्मेदारी है। पुलिस प्रशासन वहाँ खड़ा था तब ये वारदात हो गई। कितने नीच लोग हैं ये! इनको सरेआम गोली मारनी चाहिए। एसएचओ साहब का सस्पेंशन होना चाहिए। इनके होते हुए ये चीज हुई है। ये वहाँ खड़े थे और ये वहाँ खड़े होके कह रहे हैं हमसे एविडेंस कलेक्ट कीजिए। क्या बोलना चाह रहे हैं सर आप? देखिए, आज जो हुआ, आज ये थाना है, इसमें एसएचओ साहब हैं। एसएचओ साहब कहते हैं कि आप एविडेंस कलेक्ट कीजिए। एविडेंस कलेक्ट करने का काम हमारा है या इनका है? वहाँ पे जब भीड़ लोगों को मार रही है तो ये कहते हैं कि इनके पास फीमेल ऑफिसर्स नहीं है। फीमेल ऑफिसर्स क्यों नहीं है? आपके पिंक बूथ में आपके पास फीमेल ऑफिसर्स नहीं है? आपके पिंक बूथ के सामने एक लड़की को मारा गया। आपके पास पिंक बूथ में आपके ऑफिसर्स नहीं है। आपके कैंपस में वुमेन्स कॉलेज है, आर्ट्स फैकल्टी है, लॉ फैकल्टी है, इतने सारे फीमेल रहते हैं इस कैंपस में। ये बच्चे इतनी दूर से आते हैं, इनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी इनकी है कि किसकी है? फीमेल पुलिस ही नहीं है यहाँ पे, फैकल्टी नहीं है फीमेल। नहीं। आपके इनके पिंक बूथ में आज एक फीमेल ऑफिसर नहीं था। इनके एसएचओ साहब का बयान है ये अभी भी नजर नहीं आ रहे। हाँ, इनके एसएचओ साहब का बयान है कि मेरे पास मुझे बचाने में देरी इसलिए होगी क्योंकि महिला थी और मैं महिला को कैसे पकड़ूं, मेरे पास महिला ऑफिसर नहीं है। आपके पिंक बूथ में महिला ऑफिसर क्यों नहीं है? आपने एक बात बताइए, थाने से किसी भी धरने प्रदर्शन किसी भी रैली की परमिशन जाएगी नहीं जाएगी? इन्होंने कोई परमिशन नहीं दी। वहाँ पे लोग गैदर हो रहे हैं, सरेआम ब्राह्मणों को गाली दी जा रही है। क्या करेंगे हम? किस लिए मर जाएं? जहर दे दें? किस लिए? हमारा पैदा होना ब्राह्मण कुल में ये हमारे लिए नासूर हो गया है, हमको मारा जाएगा। अभी सरेआम हमारे, आप एक बात बताइए, बहन बेटियों की इज्जत नहीं रहेगी क्या? बहन बेटियों की इज्जत रह गई? आज सरेआम एक लड़की को मारा गया। ये वही लोग हैं, ये वही लाल डपली वाले हैं ना, ये वही तो बात करते हैं कि हम लिबरल हैं, हम बहुत ज्यादा लड़कियों के लिए, मजदूरों के लिए, दबे कुचलों के लिए बात करते हैं। क्या ये दबे कुचलों की बात है जब ये लड़कियों को घेर घेर के मार रहे हैं? ये दबे कुचलों की बात है? आप एक महिला रिपोर्टर को इस बात पे मार रहे हैं कि वो सिर्फ एक स्पेसिफिक जात से आती है। उसने आपसे एक सवाल कर लिया, इस बात पे आप जर्नलिस्ट को मारेंगे, आप पत्रकारों को मारेंगे। आप इस देश में पत्रकारों को मत जीने दीजिए, जो आपकी बात कर रहे हैं सिर्फ उनको जीने दीजिए। आप ब्राह्मणों के लिए एक काम कीजिए, जहर दे दीजिए, इनको रिजर्वेशन दे दो। ये सब क्या दिखावा है कि महिलाओं की बात करते हैं? ये सब दिखावा है क्या? मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ इनका। ये देखिए, ये इस लड़की को यहाँ पे ये इनका, ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो चीज कर रहे हैं, ये अगर ये लड़की मर जाती आज यहाँ कैंपस में कैंडल मार्च निकाल रहे होते और ये थाने वाले यहाँ बैठ के ताली बजा रहे होते। ये कुछ नहीं करते हैं, बाद में जाके शोक संदेश देते कि जी हम तो काम करते हैं, क्या करें, मर गया। इंसानों को मरवा दो तुम। इसलिए हमारे लिए, अब एक बात बताइए, आप भी रिपोर्टर हैं, आप भी रिपोर्टिंग करने जाती हैं। आप अगर किसी से सवाल कर रही हैं तो आपको मारेंगे। आपके लिए मतलब रिपोर्टरों में भी अब इनके लिए क्या है, रिपोर्टरों में रिजर्वेशन दे दो इनको कि इनके वाले रिपोर्टर अलग हो जाएं। इनसे सवाल इनके खिलाफ पूछ लिया, पुलिस से सवाल पूछ लिया तो वो गलत है। यही तो ये कर रहे हैं, यही तो साबित कर रहे हैं। दूसरे वाले, इनके वाले रिपोर्टर चाहिए, इनको वही वाले जो इनके हिसाब से सवाल करें, इनके हिसाब से सवाल करें। अब एक बात बताइए मुझे, मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। महिलाओं की सुरक्षा इस कैंपस में किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है? पुलिस की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की। पुलिस की प्रशासन की जिम्मेदारी है। पुलिस प्रशासन वहाँ खड़ा था तब ये वारदात हो गई। तो आप बताइए, इनके एसएचओ साहब को सस्पेंड होना चाहिए नहीं होना चाहिए? इनके एसएचओ साहब को सस्पेंशन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अगर हम बच्चे हैं, हम इतनी दूर से यहाँ आके पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं? अगर हमारे माँ बाप हमको यहाँ भेज रहे हैं, ये देश हमारा है, ये सारे हमारे ही बड़े हैं, इनके रहते हुए अगर हमारी बहन बेटियां पिटेंगी तो क्या इज्जत रह जाएगी? ये देश वो था जो नारी के, तो बहन बेटियां देखिए कि कौन सी जनरल कैटेगरी से आती है, कौन सी एससी से आती है, कौन सी एसटी से आती है, ये भी देख के ये रिस्पेक्ट करते हैं। वही तो आप इनकी दोहरी मानसिकता देखिए, इनके लिए कितना खतरा है ये हम लोगों के लिए। आज इन्होंने दिखा दिया। अभी आप
अभी ये रोहित एक्ट मांगते हैं, सारे एक्ट मांगते हैं। जब कोई इनके लिए इतने एक्ट हैं तभी हमारे ऊपर खुलेआम मारपीट पे आ गए। इसके बाद हम क्या करें? मर जाते हैं, वही बेहतर रहेगा। तो मतलब जनरल कैटेगरी की महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है, पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। कहाँ? आप बताइए, आपने देखा होगा, आप तो खैर समझ रही हैं चीजों को। इनके यहाँ से नियम आते हैं कि इनके यहाँ मांग उठ रही है किस बात की कि ब्राह्मणों की बेटियां हमसे शादी करा दो। इनसे ये कोई चीज है जो इनको दे दो? ये कोई चीज है जो इनको दे दो? आप इस देश में पैदा हुए नारियों के लिए सिर कटा देते थे। ये वो देश है जिसमें अपनी बहन बेटी के सम्मान के लिए गला कटाने के लिए तैयार रहते थे। और ये लोग ये इस तरीके से, आप ये सोचिए कितने नीच लोग हैं ये। इनको सरेआम गोली मारनी चाहिए। डबली किस लिए बजाते हैं? ये डबली कौन से राइट्स चाहिए इनको? कौन से अधिकार है जो जिसके लिए लड़ रहे हैं ये? क्योंकि लोकतंत्र का सरेआम हनन कर रहे हैं, पत्रकार पे हमला कर रहे हैं। नहीं, आप जातिवाद, एक डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ चलते हैं, पर आप एक स्पेसिफिक जात को गाली देते हैं। आप वुमेन्स राइट्स के लिए लड़ते हैं, पर आप एक स्पेसिफिक कास्ट की वुमेन्स को मारते हैं। ये आपके राइट्स हैं, ये आपके वैल्यूज हैं। आपके वैल्यूज नहीं है। आप खराब लोग हैं और ये नीच लोग हैं। और आपको ये रिपोर्टर ना, आप एक काम कीजिए, कार्रवाई क्या होनी चाहिए इनके खिलाफ? कार्रवाई एसएचओ साहब का सस्पेंशन होना चाहिए। इनके होते हुए ये चीज हुई है। ये वहाँ खड़े थे और ये वहाँ खड़े होके कह रहे हैं हमसे एविडेंस कलेक्ट कीजिए। अगर इन्होंने परमिशन नहीं दी है, देखते हुए भी इलीगल प्रोटेस्ट पे इन्होंने वहाँ पे खड़े होके देख रहे पिंक बूथ में। मैं आपसे सवाल कह रहा हूँ, आप इनसे पूछिए, इनके सीनियर ऑफिसर से पूछिए कि पिंक बूथ में फीमेल ऑफिसर्स क्यों नहीं है। वो यहाँ रोज कैंपस में मिरांडा हाउस के प्रिंसिपल का अभी एक वो आया था कि हमारे यहाँ पे लड़कियों की टीचिंग बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? यहाँ पे दबंगों से हम लड़ेंगे, लड़कियां लड़ेंगी। कौन लड़ेगा? ये लड़ेंगे। इनको तनख्वाह मिल रही है, हमको तनख्वाह मिल रही है। परमिशन दी इस प्रोटेस्ट की? अरे इनको पूछिए, कोई परमिशन नहीं है। कहते हैं कि हमारे पास क्या है, हम थोड़ी देंगे, प्रॉक्टर देंगे। प्रॉक्टर क्यों देंगे? ये क्यों नहीं देंगे? इनको नहीं दिख रहा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा? इनको नहीं दिख रहा ब्राह्मणों को गाली दी जा रही है? इनको नहीं दिख रहा ब्राह्मणों की बेटियों को मारा जा रहा है? आप अब इनको देखिए, इनसे आप सवाल कीजिए इनसे, क्योंकि आप हैं जो पूछेंगे अब इनसे। क्योंकि आज एक पत्रकार के साथ हुआ है, कल को आपके साथ होगा। जिसने हमला किया उसको निकालने की कोशिश की जा रही है, यहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि बचाया जा सके, आगे केस ना बढ़े, आगे मामला ऊपर ना जाए। आप ये मानिए कि वारदात दिन में 2:30 बजे की है, अभी तक मेडिकल होके नहीं आई लड़की वापस। 8:15 लड़की मेडिकल होके वापस क्यों नहीं करा पाई है? इनको प्रूफ दिखा दिए जी। इस बात बताइए, इस प्रूफ के बाद में, इन वीडियोस के बाद में, जिनमें साफ दिख रहा है उस लड़की को पकड़ा जा रहा है, तो भी इन पे कुछ नहीं हो रहा, तो भी ये छोड़ रहे हैं। यहाँ पे ये 100 लोग खड़े होके इन पर दबाव बना रहे हैं और ये उसको फॉलो कर रहे हैं, उसकी बात को मान रहे हैं। दबाव बनाने के लिए यहाँ पे इतने सारे लोग आए, ये अपने लोगों को बचाने के लिए आए, यहाँ पे बचाने के लिए ये विक्टिम गेम खेल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इन सब पे मुकदमा होना चाहिए और इन पे होना चाहिए इस बात का कि उन्होंने मॉब लिंचिंग करी है एक लड़की की। इन्होंने एक लड़की की इज्जत पे हाथ डाला है और इनको भी फाड़ दिए महिला रिपोर्टर। उस रिपोर्टर के कपड़े इन्होंने ऊपर किए। ये कैसे महिला है? इनसे पूछे कैसी महिला है ये? कल को इनकी बहन नहीं है। ये महिला है तो जीबी रोड की गश्ती किसे बोलेंगे? ये बताइए। अरे ये औरतें, ये लड़कियां और ये साला गुंडे हैं, ये कॉलेज के गुंडे हैं। बड़ी बात संविधान करते रहते हैं। ये कौन सा संविधान बोलता है कि लड़कियों पे हाथ छोड़ो? ये डबली गैंग है जो कह रहे थे कि तिरक तलाजू और तलवार इनको मारा, जूते चार। इनको चाहिए आजादी, इनको डबली गैंग वालों को चाहिए ना ब्राह्मणवाद से आजादी। इनको लट्ठी बजा के आजादी देंगे, निकालो इनको बाहर सालों को, हम देंगे इनको। उन्हीं महिलाओं का सम्मान करेंगे जो SC ST से आती है, OBC से आती है, जनरल कैटेगरी की महिलाओं के साथ इस तरीके से। मैं कह रहा हूँ JNU वालों को एक बता दीजिए, इनके कॉलेज से अगर एक देश हित में नारा लगता हो, एक देश हित में नारा लगाते हैं ये साले इनमें और आतंकवादियों में फर्क क्या है बताइए? छात्र अपनी आवाज उठा रहे हैं, ये आवाज उठा रहे हैं, ये लड़कियों के कपड़े उठवा रहे हैं, लड़कों के साथ में मिलके ये आवाज उठा रहे हैं। छात्र होते तो प्रश्न का उत्तर देते, ना कि उस पे हमला करते। तो छात्र की पहचान है कि आप बिल्कुल शांत हो करके प्रश्न का उत्तर दें, ना कि उस पे हमला करें। ये छात्र अगर सवाल और प्रश्न इनके हिसाब से नहीं होंगे तो क्या ये रिपोर्टर को मारेंगे? नहीं, तो क्या ये ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक छात्र होने के नाते छात्र की कतई ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए जो इन लोगों ने किया है। तो इनके हिसाब से सवाल होने चाहिए। अगर इनके हिसाब से सवाल नहीं होंगे तो ये हाथ उठा देंगे, बदतमीजी करेंगे महिलाओं के साथ, महिला पत्रकार। ये पिछले 4 दिन में दूसरे से तीसरा मामला है, जहां पहले एक जनेऊ पहनने की वजह से मारा गया एक पत्रकार को, आज एक महिला को मारा गया।
हम नहीं ज्यादा बात कर रहे, हम तो एक बात जानते हैं, हमारी डिमांड है 3। पहली बात तो इनका हो जाए सस्पेंशन, क्योंकि ये नहीं है बैठने लायक। और इनसे बड़े वाले अधिकारी जो सुन रहे हो वो इस बात को ध्यान रख लें, क्योंकि अगर ऐसे अधिकारी रहेंगे ना तो आपकी रिपोर्टें कंप्लेंटें जाती रहेंगी। और यहाँ पे ना आज अगर इस लड़की को कुछ हो जाता, ये थाना फुक जाता। और ये यूजीसी बिल आया नहीं तब इतना हंगामा हो रहा है, आ गया तो क्या? अरे आ गया होता। हम तो ये कह रहे हैं, आप ये इनकी जो मानसिकता है ना, वो इनकी सोच वहां से झलक रही है। जब ये कह रहे हैं कि एक नियम बना दो कि ब्राह्मणों की बेटियों को दलितों से ब्याह दो, ये चाहिए आप। मतलब एक तो लड़की तो आप चीज समझ दी कि इनको दे दो, टॉफी है तो दे देंगे, इनको देंगे, इनमें जूते मारेंगे हम कह रहे हैं मारेंगे। और बिल्कुल नहीं चाहिए ऐसा। पहली बात इनका हो सस्पेंशन, दूसरा उस लड़की की FIR पे हो कार्रवाई, और तीसरा जो इनमें जो थी ना उसको मारने की कोशिश करी है उन पे हो कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई, सजा हो उनको। और नहीं होगी तो हम देखेंगे। देखने में लग तो नहीं रहा कि इनको कोई सजा होने वाली है। इनको करनी पड़ेगी, सजा तो देनी पड़ेगी। यहाँ से नहीं देंगे, यहाँ वकील हैं, यहाँ सारे वकील हैं, और कोर्ट तक ले जाएंगे इनको। और इनका सस्पेंशन तोड़ो, इनको नौकरी नहीं करने देंगे हम, बोलवा देंगे इनको नौकरी करना अगर इस तरीके से नौकरी करेंगे। क्योंकि देखो बहन बेटियां हमारी भी हैं और इनकी भी हैं। वो लड़की सिर्फ सुनो का होता है पिंक बूथ पे एक भी नहीं, ना तो फीमेल एक भी कांस्टेबल, पुलिस वाले एक भी नहीं महिला जो उसको बचा सके। क्यों नहीं है? जहाँ महिलाओं के लिए अलग से एक्ट आ रहे हैं, अलग से सेक्शन बनाए जा रहे हैं महिलाओं के लिए। मोडेस्टी पे यार एक सेक्शन आता है, आउटरेजिंग मोडेस्टी क्या है, सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन क्या है, ये अलग सेक्शन बनाई जाती है BNS में, और अलग से एक्ट बनाए जाते हैं। फिर भी आप नहीं कर रहे इनके लिए। अरे मेल तो गया, आप उसको छोड़िए। आप UGC एक्ट था, UGC बिल था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। अभी वो लाएगी तो उसका वेट करिए। ये क्या कर रहे हैं आप एक जर्नलिस्ट के साथ? अरे वो किसी भी वर्ग से सही, तो आप एक जर्नलिस्ट के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये तो बेसिक ह्यूमन थिंग है ना। तो तुम ऐसे आउटरीच कर रहे हो उसकी मोडेस्टी, और फिर ऊपर से मार रहे हो उसको। बात और सवालों का जवाब यही देख के देंगे कि महिला जो पत्रकार है वो SC ST वर्ग से आते तभी ये सवालों का जवाब देंगे। अगर जनरल कैटेगरी से आएंगे तो ये मारपीट करेंगे, ये इस तरीके से बदसलूकी करेंगे। यही देख लो ये क्या चल रहा है। अब फिर आप कहते हैं कि सामने वाला कास्टिंग का मारा हमारे साथ, इक्विटी के नाम पे ये करते हैं, फिर ऐसे लॉ लाते हैं, फिर उनको यूज कर मिसयूज करते हैं। कहाँ हो रहा है इनका यूज? मिसयूज दिख रहा है हमें तो। अभी तो उसके लिए आउटरीच दिखा रहे हैं, आउटरीच में मोडेस्टी नहीं कर रहे हैं महिलाओं के। आज जब वो बिल आया नहीं है, जो रेगुलेशंस थे वो स्टे लग गई है, कोर्ट का कंटेम्प्ट है ये। पहली बात तो ये उसके सपोर्ट में या विरोध में 19 मार्च के बाद आप अपना सपोर्ट दर्ज करो। आप कंटेम्प्ट कर रहे हो कोर्ट की। एक बात बताइए, हम लोग कोर्ट बिका हुआ है, कह रहे कोर्ट बिका हुआ है। कोर्ट को अगर ये कोर्ट को नहीं मानते तो फिर किसको मानेंगे? ये हिंदुस्तान के कोर्ट को नहीं मानेंगे, ये किसके कोर्ट को मानेंगे? ये बाबा साहब का नाम लेते हैं। मैं भी बाबा साहब का आदर करता हूँ। क्यों? क्योंकि बाबा साहब ने इस देश को कानून दिया, पर उस कानून को इस तरीके से सार कर रही है आप। बाबा साहब कहते थे कि लड़कियों को पढ़ाओ, लड़कियों को आगे बढ़ाओ। ये बढ़ाने हैं, ये बढ़ा रहे हैं कि उनके कपड़े उतार रहे हैं, ये उनकी इज्जत उतार रहे हैं। ये है ये इनकी ये मानसिकता है। हम तो ये कह रहे हैं, एक बात बताओ, ये कहते थे कि जी आप क्यों डर रहे हो? आप क्यों डर रहे हो? अभी तो कोई एक्ट आया ही नहीं है। अब ये मानो एक्ट आया नहीं है, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते तो आप क्यों डर रहे हो? हम तो यूँ करें इसलिए डर रहे हैं क्योंकि अभी एक्ट की स्टे है, कंटेम्प्ट कर रहे हो, हमको मार रहे हो। आप 85% की बात कर रहे हो, आप तो हो मेजोरिटी में, आप 15% की तो रेल बना रहे हो, आप मार रहे हो। एक बात बताओ, UGC आए भी आप लोगों पे झुका जाए। अरे खुलेआम कह रहे हैं कि SC ST लगाएंगे, ये लगाएंगे, वो लगाएंगे। अब इससे ज्यादा क्या जाए? हम तो एक बात मांग रहे, हम तो सरकार से सीधी बात कर रहे, सरकार जाए भाड़ में। ऐसी सरकार हमें कोई नहीं चाहिए जो ऐसे लोगों को खुला छोड़े, ऐसे लोगों को पकड़ा जाए। दूसरी चीज, जो लड़कियों का सम्मान न कर सके ऐसे लोग, ठीक है, जो खुलेआम एक पत्रकार को मार रहे हो। पहली बात तो ये पता है कितने लोगों का अपमान है? पहली बात तो ये एक पत्रकार का अपमान है जो इनकी चीज को भी दिखा रहे। ये क्या कर लेंगे? यहाँ बजाते ना डपली, अगर पत्रकार ना आए, इनकी बात को पूरे देश तक ना फैलाएं तो क्या कर लेंगे? ये पत्रकार इनकी आवाज को उठा रहे हैं, इनके संदेश को पहुंचा रहे हैं, और ये उन्हीं को मार रहे हैं। पहला अपमान एक पत्रकार का। दूसरा अपमान नारी के लिए। इस देश में ये कहते हैं कि वो कहते हैं नारी के लिए बड़े बातें करते हैं जी, कि हमारे यहाँ तो वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये है वो है, इनको करो। दूसरा इन्होंने अपमान किया नारी का, ठीक, और उसमें साथ दिया पुलिस ने। हम कह रहे खुले कह रहे पुलिस ने दिया साथ। क्यों दिया? क्योंकि आप वहाँ मौजूद थे, आपके पास पहले से मौका था, आपने उसको दिया, आपने बिना उसके दिया, ठीक। इनका सस्पेंशन मांगो, उस लड़की की FIR पे कार्रवाई करो। अब तक FIR हुई नहीं है।